क्या जीवन केवल जन्म और मृत्यु का चक्र है? क्या आत्मा कभी मुक्त हो सकती है? क्या बिना हिंसा के, बिना किसी संग्रह के, शांति और मोक्ष पाया जा सकता है? जवाब है हाँ, और यही उत्तर हमें देता है जैन दर्शन। भाग 1, जैन दर्शन की प्रस्तावना। जैन धर्म भारत के प्राचीनतम दर्शनों में से एक है। यह न केवल एक धार्मिक मार्ग है, बल्कि एक गहरी आध्यात्मिक और दार्शनिक प्रणाली है जो जीवन, आत्मा, कर्म और मोक्ष को वैज्ञानिक और तार्किक दृष्टिकोण से समझाती है। इस दर्शन की नींव रखी थी तीर्थंकरों ने, विशेषकर भगवान ऋषभदेव और भगवान महावीर स्वामी, जो 24वें तीर्थंकर माने जाते हैं। भाग 2, आत्मा का स्वरूप, द सोल इन जैनिज्म। जैन दर्शन की सबसे मूल बात है आत्मा का अस्तित्व, पूर्णविराम। आत्मा को जीव कहा गया है, चेतन तत्व जो अविनाशी है। हर जीव, चाहे वह मनुष्य हो, कीट, पौधा या यहाँ तक कि एक सूक्ष्म जीव, उसके भीतर एक आत्मा होती है। लेकिन ये आत्मा अपने शुद्ध रूप में नहीं रहती। यह बंधी रहती है कर्मों के काले पर्दों से। जैन दर्शन कहता है आत्मा शुद्ध है, लेकिन कर्म उसे बांध लेते हैं। भाग 3, कर्म सिद्धांत, थियरी ऑफ कार्मा इन जैनिज्म। जैन धर्म में कर्म केवल एक नैतिक विचार नहीं है, यह एक भौतिक तत्व, सतल मात्र माना जाता है जो आत्मा से चिपक जाता है। हर क्रिया, चाहे वह विचार, शब्द या कार्य हो, कर्म को आकर्षित करती है। उदाहरण के लिए, यदि आप किसी को चोट पहुंचाने की इच्छा रखते हैं तो भी कर्म बंध जाएगा। यदि आप लालच, मोह या अहंकार से कुछ करते हैं तो आत्मा और गहराई से बंध जाती है। इसलिए जैन धर्म में सोच भी उतनी ही पवित्र होनी चाहिए जितना कि आचरण। भाग 4, पंच महाव्रत, 5 ग्रेट वाउज। मोक्ष की ओर बढ़ने के लिए भगवान महावीर ने 5 महान व्रतों की शिक्षा दी। अहिंसा, नॉन वायलेंस, न किसी को मारना, न तकलीफ देना, न कर्म से, न वचन से, न विचार से। सत्य, ट्रूथ, हमेशा सच्चाई बोलना, लेकिन ऐसा सत्य जो किसी को चोट न पहुंचाए। अस्तेय, नॉन स्टीलिंग, जो तुम्हारा नहीं है उसे लेने की इच्छा भी मत रखो। ब्रह्मचर्य, सेलिबसी, इंद्रिय संयम और आत्मनियंत्रण। अपरिग्रह, नॉन पॉसेसिवनेस, वस्तुओं, लोगों, भावनाओं से अनावश्यक लगाव न रखना। इन व्रतों का उद्देश्य है आत्मा को शुद्ध बनाना और कर्मों का बंधन रोकना। भाग 5, अनेकांतवाद, सत्य के अनेक रूप। जैन दर्शन की एक बेहद गहरी अवधारणा है अनेकांतवाद। इसका अर्थ है सत्य के अनेक पहलू होते हैं। एक ही वस्तु को अलग अलग दृष्टिकोण से देखा जा सकता है। यह विचार आज के समय में भी अत्यंत प्रासंगिक है, जब समाज काले सफेद, सही गलत की कठोर सीमाओं में बंधा हुआ है। अनेकांतवाद हमें सिखाता है सहिष्णु बनो, दूसरों की दृष्टि से चीजों को देखने का अभ्यास करो। यही है दार्शनिक विनम्रता। भाग 6, मोक्ष और निर्वाण, लिबरेशन इन जैनिज्म। जैन धर्म का अंतिम लक्ष्य है मोक्ष। मोक्ष का अर्थ है आत्मा का पूर्ण शुद्ध हो जाना, सभी कर्मों का नाश और पुनर्जन्म के चक्र से मुक्ति। एक मुक्त आत्मा, जिसे सिद्ध कहा जाता है, ऊपर उठकर सिद्धशिला में वास करती है। ये एक ऐसी अवस्था जहां कोई शरीर नहीं, कोई दुख नहीं, कोई भ्रम नहीं। यह कोई कल्पना नहीं है, बल्कि एक वैज्ञानिक सिद्धि की तरह समझाया गया है। भाग 7, तप और साधना, ऑस्टेरिटी एंड प्रैक्टिस। आत्मा की शुद्धि के लिए तपस्या और साधना को अत्यधिक महत्व दिया गया है। बहिरंग तप, उपवास, कम भोजन, कठिन स्थितियों में संयम। अंतरंग तप, प्रायश्चित, विनय, ध्यान, स्वाध्याय और आत्मानुशासन। ध्यान, मेडिटेशन और स्वनिरीक्षण, इंट्रोस्पेक्शन को जैन मुनियों ने आत्मा की आराधना माना है। भाग 8, आधुनिक जीवन में जैन दर्शन की प्रासंगिकता। क्या जैन दर्शन आज के जीवन में भी कोई अर्थ रखता है? बिल्कुल। अहिंसा आज की हिंसा भरी दुनिया में सबसे बड़ा उत्तर है। अपरिग्रह हमें भौतिकवाद से बचा सकता है। अनेकांतवाद हमें मानसिक लचीलापन और सहनशीलता देता है। आज का इंसान बाहर की दुनिया को जीतने में लगा है, लेकिन जैन दर्शन कहता है पहले अपने अंदर की दुनिया को देखो, तभी सच्ची शांति मिलेगी।
जैन दर्शन कोई रहस्यमयी विचार नहीं है। यह आत्मा की स्वच्छता, विचारों की पवित्रता और जीवन की सादगी का मार्ग है। भगवान महावीर ने कहा था, जियो और जीने दो। पर साथ ही उन्होंने ये भी कहा, पहचानो कि तुम कौन हो, क्योंकि आत्मा ही सब कुछ है।